नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से इवेंट में। एक महत्वपूर्ण सूचना जो कि बच्चों का इस समय एक बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि उन्होंने अपने अंदर अपने आप अपने मन में यह सोच लिया है कि यूपी पुलिस एग्जाम हुआ, 35 दिन मिले, 17-18 फरवरी को एग्जाम हुआ, 35-40 दिन लगभग मिले एग्जाम डेट का पता लगने पे। फॉर्म भरने के बाद, खत्म होने के बाद आपका लगभग आपको कुल मिला के 35-40 दिन मिले। उन 35-40 दिनों में तुमने खूब मेहनत की, दबा के मेहनत करने के बाद आप लोग अपना एग्जाम देने जाते हैं, एग्जाम कैंसिल हो जाता है, मतलब लीक हुआ, लीक होने के बाद फिर धरना प्रदर्शन वगैरह चला और आपका एग्जाम 5-6 दिन बाद, 10 दिन बाद कैंसिल हो जाता है। 23 तारीख में ही आपका धरना शुरू होता है, 24-25 में आपका कैंसिल हो जाता है। तो मेरे को एक बात बताओ आप लोग कि जब एग्जाम कैंसिल हुआ तो क्या सबने ये मान के बैठ गए, सब विद्यार्थी, चारों तरफ मैं देख रहा हूं भाई, कि अब एग्जाम पता नहीं कब होगा, इलेक्शन के बाद होगा, समय लगेगा, भर्ती बोर्ड अब सो गया है, अब तो इलेक्शन हो जाएगा, फिर कुछ नहीं होगा। मेरे को एक बात यही पूछने की बात थी कि भाई कैसे तुम तैयारी करोगे, कैसे तुम्हारे सपने पूरे होंगे, कैसे तुम अपनी तैयारी को आगे बढ़ा के और अच्छे से सफल बनाने की कोशिश करोगे। हो सकता है इस बार एग्जाम सही रहा, आगे हार्ड आ जाए। उसी मुद्दे पर बहुत सारे बच्चे परेशान हैं, लगातार अपने सवाल, क्वेश्चन बहुत सारे उनके आ रहे हैं। कोई कुछ पूछ रहा है, कोई कुछ पूछ रहा है कि सर एग्जाम कब होगा। आपसे लगातार हम एक ही बात कह रहे हैं कि भैया एग्जाम जून के लास्ट में या जुलाई के शुरुआत में होगा। मैं लगातार आपसे एक ही बात कहता आ रहा हूं। मैंने कहा भाई होगा एग्जाम, समय पे होगा, बिल्कुल तैयारी के साथ होगा। तुम मानने को तैयार नहीं हो, क्लासों में पढ़ने के लिए तैयार नहीं हो, अपनी मनमर्जी चला रखी है। फिर भी अब भर्ती बोर्ड की तरफ से तुम्हें लगता है कि तुम सो गए हो, मतलब तुम तो जाग रहे हो और भर्ती बोर्ड सो गया है, तुम्हें यह लगता है। पर लेकिन सच्चाई क्या है वो मैं आज आपको पूरे सबूत के साथ यहां दिखाऊंगा। यह मैं गारंटी से कह रहा हूं, यह मैं आपको पूरी गारंटी के साथ बता। देखो अब कह रहा है कि क्या एग्जाम होगा भी सर सही में ना, बिना एग्जाम के काम हो जाएगा, है ना, बिना एग्जाम के काम हो जाएगा, यह मान लो आप। तो मेरी बात सुनो ध्यान से। उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती री एग्जाम की बात करते हैं। महत्वपूर्ण सूचना है क्या, बस इसको ऐसे ही रहने दो सर, मैं इसको ऐसे ही पढ़ देता हूं। ये लो, और ये तो और भी अलग है, बढ़िया, 4 पन्नों की फाइल है, पूरा है। ये तो पूरा नोटिस है। लो, ये देखो क्या कह रहा है। प्रेषक जिला विद्यालय निरीक्षक प्रयागराज, समझ गए, प्रयागराज सेवा में समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय अशासकीय सहायता प्राप्त वित्तहीन, जो भी आपके सारे विद्यालय लिख दिए हैं, आईसीआईसी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, जनपद प्रयागराज। ये नोटिस 30 तारीख कब की है भैया, 30 कब है, आज। सुन लेना, मैंने अपनी तरफ से डेट नहीं डाली है इसमें। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आयोजित कराई जाने वाली विभिन्न भर्तियों की ऑफलाइन परीक्षा हेतु परीक्षा केंद्रों की सूची उपलब्ध कराए जाने के संबंध में लिख क्या रहा है। उपयुक्त विषय कृपया कार्यालय जिलाधिकारी प्रयागराज के पत्र दिनांक 30 मार्च 2024 को संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें और जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आयोजित कराई जाने वाली विभिन्न भर्तियों की ऑफलाइन परीक्षा हेतु परीक्षा केंद्रों की सूची उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। उसके क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि प्रसंगत परीक्षा हेतु संलग्न सहमति पर अपनी सहमति दिनांक 1 अप्रैल 2024, 30 तारीख को दे रहे हैं लेटर, सोमवार में चाहिए, शनिवार में दिया है, सोमवार में चाहिए। इसका मतलब एग्जाम जून के लास्ट में ही होगा, ठीक है, कि अप्रैल 2 बजे तक अनिवार्य रूप से 2 प्रतियों में आप इसको भेज दो जी। समय ले ही नहीं रहे हैं, केवल 2 ही दिन दे रहे हैं, बताओ जल्दी जल्दी। भाव दिए, पीएन जिला विद्यालय निरीक्षक है ये आपका, जो है आगे चलते हैं जी। इसमें नीचे साफ साफ लिखा हुआ है कार्यालय जिलाधिकारी प्रयागराज। यही सेम लेटर उत्तर प्रदेश पुलिस एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आयोजित कराई जाने वाली विभिन्न भर्तियों की ऑफलाइन परीक्षा हेतु केंद्रों की सूची उपलब्ध कराए जाने के संबंध में साफ साफ कह रहा है जी। ये रहा, देख लो, बिल्कुल साफ साफ
पालीवाल समिति के मानक के अनुसार परीक्षा केंद्रों का बैंक बनाया जाना प्रस्तावित है। पेपर कहां रखे जाएंगे, जिसके लिए जनपद स्तर पर जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, जिला स्तरीय अधिकारी, उच्च शिक्षा तकनीकी शिक्षा विभाग के उपलब्ध अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक की एक संयुक्त समिति करेगी। लो और देख लो, 1 मार्च को ही लेटर जारी कर दिया था भर्ती बोर्ड ने। 1 मार्च एवं उपरोक्त नागरिक शासन आदेश 1 मार्च में, 17-18 तारीख को पेपर हुआ, 26 में लीक कैंसिल हुआ, 25 में और फिर दे दिया। सुन रहे हो ना? अभी और भी देख लो, ये लो और भी सुन लो। जिलाधिकारी प्रयागराज, मार्च 1 2024 का ये लेटर है जो आपका उसी के साथ ऐड करके चल रहा है। भैया दो जल्दी लिस्ट, कहां देरी कर रहे हो? ऑफलाइन परीक्षा, लिखित परीक्षा कराने हेतु ये शासन आदेश है, ये भी देख लो। और उस समय 1 मार्च 2024 में रेणुका मिश्रा ही अध्यक्ष थी, ये उनके सिग्नेचर भी हैं। और बताओ सबूत, ये रहा विद्यालय परीक्षा केंद्र का नाम, विद्यालय परीक्षा केंद्रों का पता, ये सारा दे रखा है भैया। ये किसका लेटर है, कहां का लेटर है भैया? सीसीटीवी लगे हुए हैं या नहीं है, परीक्षा केंद्र पर प्रश्न पत्र रखने तो सीसीटीवी कैमरे युक्त हैं या नहीं है, ये सारे हैं। क्या उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड परीक्षा आयोजित हुई है इसमें पहले या नहीं हुई है? समझ गए आप मेरी बात? अब इससे ज्यादा और क्या ही सबूत दूं मैं तुम्हें? तो अब तो मैं यही कह सकता हूं कि अपनी तैयारी पे लग जाओ। ये रे पूरे लिस्ट सेंटर है ना, अपनी तैयारी पे अब तुम लग जाओ। अब देख लो, ये मैंने आपको दिखा दिया मुरादाबाद का। सेंटरों की लिस्ट भर्ती बोर्ड मांग रहा है, परीक्षा कराएगा, तैयारी कर रहा है। अब तैयारी तुम्हें करनी है अपनी मेहनत और ईमानदारी के साथ। जो सो रहे हैं मैं उनसे कह रहा हूं वो जाग जाएं। एग्जाम कब होगा? पेपर ऑफलाइन हो रहा है, एग्जाम जून के लास्ट में या जुलाई के पहले सप्ताह में कराया जाएगा। और कह नहीं सकते, बीच में भी कराया जा सकता है। हां, इलेक्शन की शुरुआत होने वाली है, फिर सेंटर मिलने मुश्किल है, क्योंकि वोट भी हमारी स्कूलों में ही डाली जाती है, फिर तो मुश्किल है। तो अगर आपको लगता है कि अब तैयारी शुरू कर देनी चाहिए तो भैया कर दो, नहीं तो भाई जैसे सो रहे हो सोते रहो, कोई नहीं पूछने वाला, कोई नहीं कहने वाला। 15-20 दिन का समय मिलेगा। भर्ती बोर्ड सारी तैयारी करने के बाद कहेगा 15 दिन पहले बोला ये लो भाई साहब आ गई डेट, कर लो तैयारी। तैयारी थोड़ी होगी फिर तो ये होगा चल देख लूं, पेपर दिया हूं, फिर होगी दिक्कत। इसीलिए अब से मेहनत शुरू करनी है। पीडब्ल्यू अपनी यूपी एग्जाम वाला टीम, जो पुरानी टीम आपके सामने इस यूट्यूब पर तो है ही है, सबसे पुरानी खैर, है ना, तो आपके लिए मेहनत कर रही है, लगातार कंटिन्यू मेहनत कर रही है। उनसे मैं बता दूं, उन्हीं सभी विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण बात कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के री एग्जाम का एक टेस्ट होने वाला है, ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट कल। कब? 10 बजे से। हम तो अपनी तैयारी कर रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि जिन्होंने पहले पढ़ रखा है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो 10 बजे से लेके 6 बजे तक। और बेईमानों से जीतना, ईमानदारी की जीत करवानी है तो भैया पढ़ना तो पड़ेगा, वरना ऐसे ही मारे जाओगे जैसे अभी मरते मरते बचे हो पेपर लीक होने पे। तो समझ लो बहुत जल्द एग्जाम होगा, है ना, री एग्जाम फिर से होगा। भाई मुझे नहीं पता जूली जी अब ये भी लीक होके फिर होगा, ऐसा नहीं होगा। अब की बार तो कुछ नहीं होना, अब की बार तो पेपर होगा, रिजल्ट आएगा, बात खत्म। कुछ हो जाए चाहे। अब तो मेहनत करने वाले अंदर जाएंगे, बात खत्म। अब तुम मेहनत कर सकते हो तो समर्थन और साथ में तैयार हो जाओ, नहीं कर सकते तो भैया कोई बात ही नहीं है। इसका फिर तुम्हें वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा, यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम का ऑल इंडिया लाइव मॉक टेस्ट का फुल डिटेल में सॉल्यूशन मिलेगा। अपनी तैयारी जांच लें। और यह होगा कब? रात 9 बजे कल, संडे में रात 9 बजे। दिन भर आप अपना टेस्ट लगाओ, फिर अपने आप को चेक करने के लिए यूट्यूब पर 9 बजे रात में इसको चेक कर सकते हो कि आपके कितने मार्क्स, तो तुम्हें वहीं पता लग जाएंगे। पीडब्ल्यू ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा ऑल इंडिया मॉक टेस्ट के लिए। ऐप डाउनलोड करके वहां फ्री में टेस्ट दीजिएगा ताकि पता लगे कि लेवल क्या होता है, लिंक डिस्क्रिप्शन, ठीक है। और उस टेस्ट का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है, आप डायरेक्ट क्लिक करके भी वहां जा सकते हो, ठीक है। पेपर सही आएगा, मतलब ज्यादा आसान भी नहीं आएगा, ज्यादा टफ भी नहीं आएगा। तो मेहनत पे लग जाइएगा और करिएगा इस मॉक टेस्ट को, इसका सॉल्यूशन, ठीक है प्यारे साथियों। तो मेहनत की तरफ चलते हैं एक बार फिर से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत साथियों।